समझने के लिए कि आपकी भावना क्या है, आप किस भाव से रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो जनरली आपका भाव जो है ना वो ऑफ मोड में ही रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गाइडलाइन क्या है कर्म का? बहुत सारे हैं। अपने पसंद को छोड़ो, अपने नापसंद को छोड़ो। फिर क्या है? गुरु की वाणी शास्त्र पर चलो। गुरु तो नहीं बोलते रिएक्ट करने के लिए, क्या बोलते? मन को शांत रखो। अब मन नहीं शांत होता, ये भी हमने देखा है, तो क्या क्या करना है? मन को वर्तमान में लेके आना है। कैसे लेके आना है? वो तो सबसे पहला हमारा टेक्निक है ना, क्या? अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांसों पे जब ध्यान देते हैं तो मन स्वतः वर्तमान में आ जाता है। ठीक है ना? हाँ, अब निशी ने भी कुछ प्रश्न किया था। निशी, ये बताओ मेरे को कि क्या तुम ऐसा अपने बच्चों के साथ करोगे? या तुम्हारे तुम्हारे पास दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, क्या तुम ये खेल अपने शरीर के दूसरे दूसरे अंगों के साथ खेलना चाहोगे? इस सृष्टि की रचना क्यों हुई? इतनी जल्दी ना किसी कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर मत पहुंचो, बहुत फंसोगे। अब मान लो कौन दिख रहा है सामने में अभी? मान लो सागर में लहरें उठ रही हैं। एक लहर, उसका नाम है वनीता। दूसरी लहर है, उसका नाम है, लेट सपोज, कुछ भी ले लो, मोनल। अब वनीता पीछे मुड़ के या साइड में देखती है, मोनल यू नो वी बोथ आर कनेक्टेड, देखो हम पानी से जुड़े हुए हैं। और मोनल भी बोलती है, वाह सच में कितना अच्छा है ना। सागर क्या सोचेगा? हाय रे, मेरे बच्चों को कब समझ में आएगी, वो कब बड़े होंगे, कब उनमें मैच्योरिटी आएगी? क्या सोचेगा वो? एनीवे, और क्या? अभी तक जो हमने बातें की, आपको क्या अच्छा लगा? शॉर्ट में, हाँ, कोई चीज जो बहुत क्लिक की हो आपको, कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, या क्लैरिटी कम लग रही है, तो बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। आई होप आप अनम्यूट कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे तो मैं कर दूंगा अनम्यूट आपको। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी, हमने अभी ऐसे इतने दिन कर्म के बारे में बात की और मतलब ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स पे टच, मतलब सब बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। बट जैसे हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हमें ये सब मिला। क्या बिना इन सब की अंडरस्टैंडिंग के भी एक सात्विक, क्या कहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना पॉसिबल है कि ये ज्ञान जरूरी होता है? ज्ञान जरूरी होता है या नहीं, पता नहीं। मुझे, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो जीवन तो चल ही रहा था, अच्छा चल रहा था।
बट अगर मेरे से कोई पूछेगा कि तुम वापस उस जीवन में जाना चाहते हो क्या, तो मैं तो नहीं जाना चाहता। मुझे उस जीवन से कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर वापस उस जीवन में नहीं जाना चाहता। पता नहीं, ये तो अब देखना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? स्वामी जी, कल आपका जो मुद्दा था कि हमने हर चीज को अपना मानना चाहिए, तो आज वैसे ही प्रयास किया। तो हर कमरे में जाके ऐसे लगा कि वो कमरा मेरा ही था, अब तक मैं ही उससे नहीं मिली। ऐसे अनुभव हुआ आज मुझे, क्योंकि मैं ध्यान वगैरह करने के लिए एक ही कमरे में बैठती, लेकिन आज मैं गुरुदेव का जब ध्यान हो रहा था तो दूसरे कमरे में गई। तब मुझे वही अनुभूति हुई जब मैं मेरे कमरे में भी इस कमरे में ध्यान करती थी। तो वो शब्द को मैं आज जी पाई, और दुनिया को देखने का एक नजरिया भी आज दिन भर एक अलग तरीके का था कि सब मेरे है करके। ये भाव ज्यादातर टिका रहा। ये आप ही के वजह से वो थोड़ी क्लियरिटी मिल गई मुझे। सो नाइस, गुड। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ जी। जय गुरु। हाँ स्वामी जी, आपने जो बताया था कि हम कुछ चीज अगर चूज करते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका कर्म फल के लिए हमें मीन्स हम हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, उसके लिए हम तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे बहुत अच्छा लगा था। और 5-6 महीने बाद अब कल हम सत्संग करने के लिए एक इनिशिएटिव लिए थे कि सत्संग करेंगे, बहुत दिन से किया नहीं है, करके देखते हैं। तो ये चूज तो हमने कर लिया, और ये अवेयरनेस थी कि इसका क्या फल होगा, कैसे क्या होगा, देखा जाएगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जब मैं सत्संग करने के लिए की तो जो ढोलक वाले को मैंने बुलाया था वो लेट हो गए, मैंने भजन शुरू कर दिया, थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए था इधर उधर सॉरी, वो हो गया। लेकिन इस बात की अवेयरनेस थी कि इट्स ओके, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत ही काम और कूल रहते हुए हमने सत्संग किया और अच्छा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन दिनों जो भी नॉलेज पॉइंट्स आपने बताया, एक अवेयरनेस के साथ हर समय रह रहे थे, तो बहुत जगह अटकते हुए भी निकलते चले जा रहे थे। थैंक यू सो मच स्वामी जी। गुरुदेव ने वो उदाहरण दिया है ना, सुमन दी ना, सुमन दी आप हाँ बोल जी, रही थी। हाँ 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 स्वामी जी। गुरुदेव ने उदाहरण दिया है ना कि तुमने सिल्क का कपड़ा पहना हुआ और वो अगर कटीली झाड़ी में फंस जाए तो बहुत संभल के निकालते हैं। तो रीतम अभी जो पूछ रहे थे ना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में है। उस झाड़ी से निकालने के लिए ना जो ज्ञान की जरूरत है, उसी ज्ञान पर हम बात कर रहे हैं। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में रीतम बात करें तो जितनी बार भी तुम्हारा सिस्टम, लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होगा ना, उतनी बार वायरस आएंगे। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन तुम्हारे लैपटॉप में बढ़ता चला जाता है ना, उसके हैंग होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं अपने लैपटॉप को कभी भी नेट से कनेक्ट ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस आ जाता है। फिर बंद हो गया। तो जो एंटीवायरस है ना, वो ज्ञान है। ओ बिजली चली गई ये। और और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, या पूछना है तो। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। अपना नाम बताकर बोलिए। सुधीर कांता डावर। जय गुरुदेव स्वामी। हाँ बोलिए, बोलिए। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। स्वामी जी,
स्वामी जी, जय गुरुदेव बोलना था। मैं डॉक्टर रीटा। हेलो स्वामी जी, कहते हाँ हैं जी, कि हाँ जी, जब हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है तो मन बुद्धि विचार कर्म से जो हम होते हैं वही अगली बॉडी में फिट हो जाते हैं। स्वामी योगानंद परमहंसा जी ऐसे बताते हैं सर। जो भी हम बन चुके इस जन्म में, अगले हाँ जन्मों हाँ, में आप प्रश्न आध्यात्मिक करिए, बन चुके, स्पिरिचुअल बन चुके, प्रश्न करिए, अगली प्रश्न बॉडी में करिए, प्रश्न अगली बॉडी में फिट हो जाते हैं कहते हैं। अपना क्वेश्चन बोलिए ना। इस क्वेश्चन ये है कि जो भी हम मन वचन भाव कर्म से इस जन्म में बन चुके हैं या पिछले जन्मों के इकट्ठे हो चुके हैं, क्या हम नेक्स्ट बॉडी में, नेक्स्ट बर्थ में भी हम वही बनते हैं, उस बॉडी में फिट हो जाते हैं? अरे पहले आपने यही स्टेटमेंट बोला कि परमहंस योगानंद जी ने दिया, अब आप मुझसे पूछ रहे क्या ऐसा होता है? सर आपने कहा कि क्वेश्चन बना के बोलिए। अरे भाई, जब आपने ऑलरेडी बोल दिया कि परमहंस योगानंद जी ने बोला है तो मैं उसमें क्या बोलूंगा? आप चाहते हैं मैं उसमें कमेंट करूं? नहीं, तो परमहंस योगानंद जी ने बोला है तो ऐसा होता है। और क्या? जय गुरु, किसी और को? जय हाँ गुरुदेव स्वामी जी। मनोज बात कर रहा हूँ स्वामी जी। जय हाँ गुरुदेव। मनोज जी, हाँ मुझे एक क्वेश्चन था। जो योग वशिष्ठ ने बताया है कि जो श्री राम जी ने जो महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी, ये 3 क्वालिटीज लिए थे, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे प्लीज? अभी हम वहां तक अभी आए नहीं। और कुछ अभी तक जो पीछे हमने बात किया है उसके बारे में कुछ शेयर करिए, कुछ हाँ हाँ, पूछिए। उसके बारे में। स्वामी जी आपने ये पूछा था कि चींटी वो मकड़ी के जाल में फंस गई है, तो हाँ उसका मुझे प्रश्न अभी याद है, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए अपना। तो उत्तर समझ में नहीं आ रहा, क्या दे? अच्छा ठीक है, सोच थोड़ा और सोचिए। हाँ और कुछ? जय गुरुदेव स्वामी जी, सिद्धि है। हाँ बोलो। तो सो बट स्वामी जी, वशिष्ठ ने इतना राम जी को इतनी सारी चीजें बता दी, बट राम जी का क्वेश्चन तो आंसर नहीं हुआ ना। जैसे राम जी ने पूछा था कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, दुनिया क्यों एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज क्यों करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ कैसी करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारा प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो। बट मतलब फिर उन क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर तो दिया नहीं, तो उन क्वेश्चंस का क्या है आंसर फिर? कि व्हाई वी एग्जिस्ट, व्हाई एनीथिंग एग्जिस्ट, व्हाई शुड वी डू एनीथिंग? सारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही है भाई। सब सब डायरेक्ट है। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो? क्योंकि तुम्हारे लाइफ का कुछ पर्पस है। वो क्या पर्पस है वो तुम पता करो, लेकिन पुरुषार्थ करना तुम्हारे हाथ में है, वो तुम करो। क्या पुरुषार्थ करना है वो तुम डिसाइड करो। तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है? राम जी को ऐसा था कि पूरी दुनिया खुश रहे, प्रसन्न रहे। वो तुम्हारे लाइफ का गोल है भाई, तो करो। कैसे करना है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। उसका बेस क्या होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आंसर देंगे वो? तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तुमको कैसे जीना है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए लाइफ की। ये दुनिया में जब तुम कुछ करने जा रहे हो तो तुमको क्या देख है ना। और क्या? स्वामी जी जय गुरुदेव, जयश्री जी बोल रहे। हाँ जयश्री जी। हाँ जी, वो जो कल आपने बताया एक मिनट भाई, सभी रूम में चाहे रुको 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 जयश्री जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ भाई। आप वीडियो ऑफ करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन जब आप हाँ जय गुरुदेव स्वामी जी, जब आप नहीं बात कर रहे तो अपने आप को म्यूट जरूर कर दीजिए। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ जी, सब रूम में आपने बताया अपनापन महसूस करना है तो वो किया। तो जो रूम में जहां से छोड़ा था ना फीलिंग्स, उसका एहसास हुआ। और जैसे वो रूम में कहीं कुछ नेगेटिविटी जैसा छूट गया था, वहां से स्टॉप कर दिया था, तो वो फील से एहसास हुआ। तो इसका मतलब मैं ये समझू कि वहां से मेरा वो जो कर्म लगा था वो भी पूरा हो रहा है, वो एहसास में, फीलिंग में। पता नहीं जयश्री जी, आप क्या समझेंगी वो आपका विवेक है। आप
अगर ये सोच रहे हैं कि आपको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है ये भी आपको आपके गुरु बताएंगे तो आप गलत फहमी में हैं। आपको ना, जैसे आप कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कल मैं यहाँ से बेंगलोर से कहाँ जाऊं, चलो मान लो मैं गोवा जाता हूँ, तो रास्ते में साइन बोर्ड मिलेगा। आप वो वाला साइन बोर्ड लेते हैं या दूसरा साइन बोर्ड फॉलो करते हैं, कौन सा डायरेक्शन फॉलो करते हो वो आपकी मर्जी है। मेरी इच्छा, अपने कर्मों अच्छा। की जिम्मेदारी लेना सीखिए, सबसे बड़ी बात यह है। डू नॉट कीप मतलब लुकिंग जो ऑलवेज फॉर ए, होल्ड ऑन, सुन तो लीजिए। आपने जो बोल दिया वो मैंने सुन लिया, अब सुनिए, थोड़ा मन को ना शांत रखिएगा तो बात समझ में आएगी। आप अपने पुरुषार्थ के लिए स्वतंत्र हैं। कैसे पुरुषार्थ करना है? जो हो गया, जो नहीं हुआ, सब चला गया, सब कहानी समाप्त हो गई। अब अभी कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर हम बात कर रहे हैं ना। ये बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, साइंस भी ऐसा बोलता है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये सोच कर भी ना हंसी आती है। क्या कनेक्टेड है? एक लहर दूसरे लहर को बोलेगी कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं, तो दरिया दरिया का पानी, सागर का पानी हंसेगा नहीं? इससे कौन कनेक्टेड है भाई? तुम यही थे, यही हो, तुम कभी अलग हुए ही नहीं। हाँ, अनुभव में नहीं है, मुझे पता है। जब अनुभव में नहीं होता ना, तो इसीलिए सेकेंड डे थर्ड डे क्या बोला था। आपने अपने शरीर की हड्डियां नहीं देखी, पर मानते हैं ना शरीर में हड्डियां हैं। कभी टूटा होगा तो देखा होगा, तो टूटा होगा तो एक ही दो देखा होगा एक्सरे में, पूरी शरीर की पूरी हड्डियां देखी होंगी। पर विश्वास तो करते हैं ना। हमारे शरीर में रक्त है, ये भी जानते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, XYZ। हमने देखी है क्या? नहीं देखी है। मानते हैं, क्यों मानते हैं? हमसे किसी इंटेलिजेंट आदमी ने, जिसने रिसर्च किया है, वो जानता है, उसने देखा है, वो बता रहा है तो हम मानते हैं। और देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। आप भी देख सकते हैं, आपके पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप हो, कोई सीटी स्कैन जैसी मशीन हो, तो आप अपने खोपड़ी में अंदर में क्या है वो भी देख सकते हैं। आधा चम्मच चाय पत्ती डाल दो। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। इतनी जल्दी सब भागने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? शुभांकरी, अच्छा वो अमया, ये चैट बॉक्स में एवरीवन कर दो ना। शुभांकरी ने पूछा है, बट इफ एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, इजंट माय पर्पस आल्सो एन इल्यूजन? Shubhankari, your purpose is also an illusion, but till the time that you don't know that everything is illusion, your purpose is a very purposeful thing. That is why you are not able to laugh about it. तुमको बहुत सीरियस लगती है लाइफ, तुमको मतलब नॉट पर्टिकुलरली यू, यहाँ सबकी बात हो रही है। हमको सब चीज सीरियस क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि हमको सब चीजें बहुत सीरियस लगती हैं। तो क्या करें हम? जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा, सच में पकड़ में बात आ जाएगी, लाइफ का पर्पस भी खेल ही लगेगा। Somehow I'm not able to feel the oneness with everyone, even if I try to, although concern is there, good wish is there, but I can't feel. Do not try to feel, Kashika, Nikhil. This you cannot try and feel. This you have to experience. Meditation is the only way you can feel that. उसको प्रयास मत करो, बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि का काम क्या है? एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब
ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये मोबाइल है, ये वाटर बॉटल है, ये मैं हूं, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा नाक है, ये आंखें। बुद्धि का काम है अलग अलग करना। तुम बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो, कहां से फील होगा वो? नहीं, उसको मत कोशिश करो, ध्यान करो और जान कर रखो। बस ये ऐसा है, तुमको फील करने की जरूरत नहीं है, समय आने पर वो हो जाएगा। ध्यान लेकिन करते रहना, बिना ध्यान के चीजों का होने की संभावना। जब सब माया है तो गुरुदेव भी माया है। मैंने कब बोला भाई कि सब माया है? मैंने क्या बोला और क्या आप लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं? कहाँ आपने सुना कि सब माया है? वशिष्ठ मुनि क्या बोल रहे हैं? जो तुमको जैसा दिखता है ये संसार वैसी है नहीं। आपको हड्डी नहीं दिखती तो आपका शरीर माया है? नहीं, पर जैसा आपको दिखता है वैसा नहीं है, ये उससे कुछ बहुत गहरा है। क्या है वो? आंखों से आप नहीं देख सकते, अपनी इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते, सिंपली नॉट पॉसिबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आंखें अपने ही शरीर की हड्डियां नहीं देख सकती, रक्त नहीं देख सकता, रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्रोटीन कितना है, WBC RBC नहीं देख सकता, वो कहां से इस सत्य को देखेगा? फिर कैसे पता चलेगा? ध्यान और ज्ञान, इसी से आगे बढ़ सकते हैं और कोई उपाय नहीं। जब ध्यान करते हैं, अब आप बोलिएगा, मान लीजिए ये भी मन में आ सकता है, पर जब कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब इंद्रियों से नहीं पता चलेगा, सेंसेस से, तो क्या फायदा? जब ध्यान करते हैं ना, तब हम इन पांचों जो स्थूल शक्तियां हैं ना, इंद्रियां, उसके परे जाते हैं। उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। वहां एक अंडरस्टैंडिंग होती है beyond the intellect, beyond the senses, and then you understand and know things more than what you can see through your senses. Is it making sense? Yes. So do not be in a hurry. हाँ, बहुत जल्दी में नहीं रहिए और ऐसे इतना ज्यादा सीरियस भी मत हो जाइए, ठीक है ना? स्वामी जी एक क्वेश्चन है, पूछूं? जस्ट अ सेकंड, कौन बोल रहा है? सीमा स्वामी जी, सीमा अग्रवाल। एक मिनट सीमा जी। अनुराग जी बोल रहे हैं, स्वामी जी, इन थ्योरी इट मेक्स कंप्लीट सेंस दैट कर्मा डज नॉट डिस्टिक when done without results in mind, and your mind be equanimous. When you are doing purusharth in your worldly role, the planning and result orientation becomes inherent. With sadhana, you can get your mind centered, but how do you do worldly tasks without result orientation? अनुराग ऐसा थोड़ी बोला रिजल्ट को नहीं देखना है भाई। तुम अगर मान लो घर से ऑफिस गए हो, तो ऑफिस का एक लोकेशन है ना मन में। मान लो तुम आश्रम में हो, सपोज मेरी तरह वासुकी में रह रहे हो, तुमको विशालक्षी में जाना है, तो एक रिजल्ट तुम्हारे ध्यान में तो है ना कि विशालक्षी में ध्यान होगा। लेट सपोज 12 बजे गुरुदेव ध्यान कराएंगे, तो रिजल्ट तो है ही मन में। बट तुम निकले, मौसम बहुत अच्छा था, जैसे निकले झमाझम बारिश हो गई। अब क्या करोगे तुम? मान लो वहां गए और पता चला गुरुदेव भी नहीं आ रहे, ध्यान भी नहीं हो रही, बारिश भी नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करोगे? अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमने जो रिजल्ट मन में बिठाया था, जिसको लेके तुम आगे चले थे, जिस लक्ष्य को लेके,
वो तुमको परेशान करती है या तुम आगे बढ़ जाते हो वहां से? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट अनुराग? रिजल्ट तो है ही ना। बट स्वामी जी, आपने जैसे हमने बोला था कि जब कर्मा स्टिक्स, राइट, इफ यू आर डूइंग द कर्मा विद रिजल्ट इन माइंड, तो इज इट द रिजल्ट इन माइंड, इज इट द अनपर्टर्ब्ड माइंड? देखो अनुराग जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जी जी। हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा टारगेट होता है। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी और मेरी कुछ ना कुछ तो टारगेट है ना भाई। बट अगर वो टारगेट से ऑफ जा रही है चीज, इज इट डिस्टर्बिंग माई माइंड और नॉट? दिस इज व्हाट आई नीड टू टेक केयर। मुझे यही ध्यान रखना है। अगर वो टारगेट मेरा मन को डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब है कि मेरा मन सेंटर्ड नहीं है। मन को सेंटर्ड करना है, कैसे करना है? ज्ञान से होगा, ध्यान से होगा, और भी उपाय है, अभी एक्सटेंडेड सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं बोला है कि टारगेट नहीं रखेंगे। अरे गुरुदेव का भी टारगेट है ना। क्या क्या टारगेट है? पूरी दुनिया में सब खुश रहे, मुस्कुराए। खुश मुस्कुराना मतलब क्या? खुश रहे भाई, सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो क्या गुरुदेव का टारगेट नहीं है? वो इंसान जिसको आज मैं गुरुदेव बोल रहा हूँ, या वो गुरुदेव जिनको मैं इंसान बोल रहा हूँ, वो तो शुरू से एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं बचपन से। क्या टारगेट पूरा हो गया उनका? क्या उनके चेहरे से उनकी मुस्कान जाती है? क्या वो परेशान दिखते हैं, चिंतित दिखते हैं कि मेरा टारगेट पूरा होगा कि नहीं, मेरे जन्म में पूरा होगा कि नहीं? कैन यू रिलेट टू दिस एग्जाम्पल एवरीवन? क्या हम इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं? कहाँ टारगेट नहीं रखने की बात है, लेकिन गुरुदेव का टारगेट बहुत बड़ा है, अपने लिए नहीं है। बट क्या उसमें उनका रोल नहीं है कुछ? अपने टारगेट में क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्यों इतना टीचर बना रहे वो? क्यों सबको ज्ञान, ध्यान, सत्संग, क्यों इतनी बात कर रहे हैं? भाई जो उनका रोल है वो निभा रहे हैं। जो इस रोल में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ रहे हैं। कोई अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए जुड़ रहा है, कोई किसी ने अपने जीवन को उत्सव बना दिया, वो चाह रहा है औरों का भी जीवन उत्सव बने। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का रोल क्या है? यही तो है। और किसी को लगता नहीं यही मेरा भी गोल है। टारगेट तो है ही, बट वो टारगेट मन को कैसे प्रभावित करता है, हमारे लाइफ को कैसे डायरेक्ट करता है, ये इम्पोर्टेंट है। आज ना किसी से बात हो रही थी, पिछले 20 दिनों से दो लोग एक टारगेट पे लगे हुए हैं। तो तंग आकर एक क्या बोलता है, धत क्या होगा, एक दिन तो सब छोड़ के जाना है, बेकार में इतना एफर्ट लगा रहे हैं। ये छोड़ना ना कभी काम नहीं आता। क्यों? ये टिकता नहीं। आप जब परेशान होके बोलते हैं धत छोड़ो सब बकवास है, ये टिकने वाला नहीं है। ये ना भावनाओं की आवाज है, भावनाओं की आवाज टिकती नहीं। आज फीलिंग है, आज भावना है तो आवाज निकल रही है, कल फीलिंग सबसाइड करेगी तो आवाज भी गायब हो जाएगी। यहाँ पर अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। हाँ, कौन बोल रहा था ना कुछ, मैंने बीच में रोका था, प्लीज बोलिए। हाँ स्वामी जी, पहले तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊंगी कि 3-4 दिन पहले आपने जब ध्यान कराया और उसके कुछ दिनों तक मेरा सिर में बहुत दर्द था, बिल्कुल बीच बीच में आते रहता था वो दर्द। और मैं जब ध्यान से उठ के बैठी
तो अचानक से स्ट्राइक हुआ कि वो दर्द तो गायब हो गया। फिर मैंने डाउट करते करते मैंने सबसाइड किया उसको, कि स्वामी जी ने भी डाउट किया था, पैर में मोच आया था, तो वो बिल्कुल सही हो गया ये। और एक प्रश्न था स्वामी जी कि आपने उस दिन कहा था, मेरा नेट आ जा रहा था तो मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी, कि हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो ज्यादा है, 5 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व है। तो जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो बाकी तत्व रहते हैं, तो पृथ्वी तत्व की कमी होती है, ऐसा कुछ था। मैं सुन नहीं पाई, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, इफ पॉसिबल, अभी अगर आपके पास समय हो इसके लिए। और क्या, किसी को और क्या पूछा मनोज जी ने? ज्ञान, भक्ति और ध्यान में सबसे उच्च क्या है? करेंगे, बात करेंगे। अभी हमने एक्सटेंड किया है ना, तो यही सब बात करने के लिए एक्सटेंड किया। स्वामी जी बहुत देर से अशोक शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से। तो बोलिए ना अशोक जी। अनम्यूट कीजिए अशोक जी। बोलिए अशोक जी। जब तक अशोक जी बोल रहे हैं, चैताली ने लिखा है, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसको भी कर्म के रूप में देख सकते हैं। हाँ हाँ भाई, मान लीजिए बिहार में अभी कुछ भागलपुर, दरभंगा क्षेत्रों में बाढ़ आई, आप तो बाढ़ में नहीं फंसे हुए थे। पटना में बाढ़ आया, आप पटना में थे बाढ़ में फंसे हुए? नहीं थे। मुंबई में पानी बहुत आया, बहुत लोग परेशान हुए, मैं तो नहीं पानी के कारण परेशान हुआ। तो कहीं ना कहीं कर्म का भी रोल है इसमें। कर्म का, अच्छा मैं जो अभी बोलने वाला हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लगे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो छोड़ दीजिएगा। मैंने आपको निर्भया और पुलवामा का भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने वो डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दिया था कि इस डॉक्टर का कोई कर्म नहीं था, उसके यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है और शरीर छोड़ता है उसका भी कोई कर्म नहीं था। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिहार के लोग इतने वर्षों से हर वर्ष बाढ़ में डूबते हैं, काफी नुकसान होता है, कोई जाग नहीं रहा। प्रकृति भी जगा के छोड़ेगी एक दिन। जागो मोहन प्यारे जागो। मुंबई वाले नहीं जाग रहे। मेट्रो बन रहा है पर बाढ़ से हर बार पानी परेशान करता मुंबई को। क्या भारत में या मुंबई में इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि लोग इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके? क्या ये पैसे की कमी है भारत इस देश में? फिर ऐसा क्यों है? स्वामी जी, स्वामी जी पहले आप अपने आप को अपना। प्रणाम स्वामी जी। जी मैं भोपाल से अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। आप सच में लग रहा है भोपाल से अशोक शर्मा बोल रहे हैं जी। बोलिए। आपको पहली बार सुना है, पर हम जिस दिन तो पहले दिन से बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच अशोक जी, कीप ग्रोइंग। हाँ मनोज जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं स्वामी जी आई ऑलवेज ट्राई टू ग्रो इन नॉलेज, कैन यू प्लीज शेयर द सीक्रेट बिहाइंड योर नॉलेज। हे भगवान, ये सीक्रेट मैंने नहीं शेयर किया, तो चलो आज वो भी शेयर कर ही लेता हूँ। मनोज जी ऐसा है कि मैं जब पहली बार आश्रम में आया था ना, तो ये इंस्ट्रक्शन सुना कि गुरुदेव ने बोला है कि योग वशिष्ठ पढ़ो। उस समय मैं रांची में रहता था,
और जैसे ही सुना ना मैंने आश्रम में ये बुक ढूंढी, कहीं नहीं मिली आश्रम में। उस समय आश्रम इतना बड़ा नहीं था। तो दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी चेन्नई से, और हमको ये बोला गया था कि स्वामी वेंकटेशानंद वाली पढ़ना अच्छा रहेगा। तो फिर मैं चेन्नई से ट्रेन थी ना, तो यहाँ से चेन्नई गया। बैंगलोर में भी ढूंढा था, और जैसे ही मैं पूछता ना योग वशिष्ठ, तो सब मुझे ऐसे देखते ऊपर से नीचे घूर के ना कि मैं भी एक बार तो डर जाता था कि क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या। उस समय ये मोबाइल फोन और इंटरनेट का राज नहीं चलता था। गूगल बाबा तो बिल्कुल नहीं थे। आप समझ ही सकते हैं, फिर से वो डायनासोर एज की बात कर रहा हूँ मैं। चेन्नई गया, उस ह्यूमिडिटी में और उस गर्मी में चेन्नई में एक शॉप से दूसरे शॉप, बड़े बड़े शॉप, लिटरली मल्टी स्टोरी शॉप्स भी बुक्स के देखे। पर जैसे उनको पूछो, ऐसे मुझे घूर के देखते, मैं कहा यार क्या हो रखा है, गड़बड़ कुछ। फिर वो अपने सिस्टम में टाइप करता, योग वशिष्ठ टाइप किया तो कर्सर ब्लिंक करता रहता, कुछ होता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं चला गया रांची, फिर दोपहर की, सॉरी चेन्नई से रात की ट्रेन थी, बैंगलोर से दोपहर की ट्रेन। रांची पहुंचा, कुछ खबर नहीं मिली, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मन में घूमता रहता था, क्या गुरुदेव ने बोला है बोला है। 1.5-2 वर्ष के बाद कभी फिर आश्रम आया, तो इस बीच में कभी कुछ मिला तो नहीं, और नेट इंटरनेट था नहीं कि गूगल बाबा को पूछ लूं। आश्रम में एक सज्जन दिखे एक दिन, बड़े मस्त ऐसे हाथों में दबा के जा रहे थे। मैं तो बड़ा खुश कि आज तो लॉटरी लग गई मेरी, ये बुक फाइनली मुझे मिल ही जाएगी। दौड़ के उनके पास गया, मैंने पूछा ये बुक आप कहाँ से लेके आ रहे? तो उन्होंने बोला मैं तो यूएस से लेके आया था। मैंने कहा ये सारे उत्साह पे उसी समय पानी। फाइनली ये बुक हाथ लगी। तो आपको ना इसका बैकग्राउंड बता दूं बुक का भी। ये बुक कोई स्वामी वेंकटेशानंद जी ने आज नहीं लिखी है, बट रिसेंट में ना किसी, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ। रिसेंट में कोई इस बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था इंडिया में, क्योंकि किसी को ये बुक समझ में नहीं आ रही थी। तो ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई थी साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये आइदर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया गई, फिर यूएस गई। तब तक में यहाँ इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, और फाइनली ये बुक इंडिया में पब्लिश हुई। तो जो भी हुआ बीच में, तो शुरू में ना गुरुदेव भी जब ट्रैवल करते थे ना, तो कहीं भी जाते थे, तो मान लीजिए शाम को बड़ा सत्संग है तो बात अलग है, पर दिन भर तो उसी शहर में है, तो कभी किसी और एक जगह गए, फिर दूसरी जगह गए ना, तो गुरुदेव जाते थे, बैठते थे और किसी को बोलते थे ये बुक पढ़ो। और गुरुदेव एकदम गहरे ध्यान समाधि में। तो ये मैंने बहुत बार देखा। तो धीरे धीरे ना मैंने भी यही चीज शुरू की। घर में काफी बच्चे आते थे मिलने के लिए, बच्चे मतलब उस समय S+ नया नया था, तो सब आते थे, तो मैं किसी एक को बुक दे देता था, वो पढ़ते थे और हम लोग सब लोग बैठ के सुनते थे। सुनते क्या थे, इनवेरिएबली जितने लोग थे ना सब गहरे ध्यान में, और सब एक एज ग्रुप के नहीं थे। उसमें मेरी माँ भी बैठती थी, यंग लोग भी थे, मेरे जैसे बीच वाले लोग जो ना इधर ना उधर कंफ्यूज्ड, वो भी बैठते थे। बट ये होता था कि जब तक कोई उस बुक को पढ़ता रहता था, तब तक सब ध्यान में बैठे रहते थे। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। ऐसा काफी लंबा समय चला। फिर 2-3 लोगों ने बोलना शुरू किया कि स्वामी जी आप इस पे योग वशिष्ठ पे बोलते क्यों नहीं? तो मुझे लगा अरे मेरी तो ऐसी औकात है नहीं
वैसे भी हार्डली कुछ समझ में आता है, बट काफी समय वो 2-3 ना लड़के थे, वो परसिस्ट करते रहे। एक दिन फाइनली मैंने ना हिम्मत करके गुरुदेव से पूछ लिया। गुरुदेव ने बोला हाँ हाँ। तो ये सारी कहानी ना उस हाँ हाँ की है। ये नहीं सोचना कि ये ज्ञान जो है ना इतनी आसानी से समझ में आ जाता है। पर यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो गुरु ने बोला तो आपके अंदर वो इच्छा जागना, और फिर गुरुदेव का हाँ हाँ। बोलो बोलो। तो जिस ज्ञान पर हम बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, और बहुत फॉर्चुनेट है जो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बिना गुरु के आशीर्वाद के इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है, खासकर मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए। ये गुरु का आशीर्वाद जो है ना वो कुछ भी करा सकता है। तो ज्ञान की इच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरुदेव ने जो बोला है उस पर चलते रहिए। अगर आप, मैं यहाँ पे पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की बात कर रहा हूँ, इनकेस कोई आपके गुरु हैं, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप होने लग जाएगा। और सबका ना अपना अपना कुछ होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। कुछ तो मेरी भी क्या है पता नहीं, गॉड नोस। It is only the grace that works. First edition, South Africa 1976. Second edition 1980, Australia. मनोज, यहाँ पर ना मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ, इस बार तो नहीं बोला, ज्ञान ना इस पृथ्वी से कभी गायब नहीं होता, लेकिन वो आपके लाइफ में तभी आता है जब आपकी सोल, लिटरली सोल, अंदर से जब वो मांगती है ना, तभी ज्ञान वो जीवन में आता है। ज्ञान से मेरा मतलब सिर्फ योग वशिष्ठ से नहीं है, चाहे प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, या पूज्य गुरुदेव का आपके जीवन में आना है। ये मत सोचना कि कोई भी, ये सबके लिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें ना एक्सीडेंटली होती हैं। ये लिटरली आपके डीपेस्ट कोर की ना, इसको ना क्रंदन बोलते हैं, क्रंदन, कीर्तन, अर्तन। इसीलिए आपको गुरु मिलते हैं, ध्यान मिलता है, ज्ञान से आप जुड़ते हैं। अल्टीमेटली आप इसमें आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, चाह है कि नहीं है, ये सारा खेल इसी का है। और फिर चाह है पर कोई उस पे लास्ट, याद है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक नई इच्छा जाती है करने की, बट कर्म नहीं किया तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ कोई भी चीज को ना आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। ग्रेस है, सबके साथ है। 24 घंटे हमने बात भी की थी, 365 दिन है। पुरुषार्थ को आप अलग करके नहीं देख सकते। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं चल रही। अच्छा, कभी ये नहीं सोचिएगा कि स्वामी जी आपके साथ बहुत ग्रेस है, मेरे साथ ग्रेस नहीं है। नहीं नहीं, प्रकृति ने सबके लिए कुछ रोल डिसाइड कर रखा है, और कोई भी रोल जो है ना, कोई भी कर्म बड़ा और छोटा नहीं होता।
आप अपने पैर को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा कोई काम जो है ना वो कोई बड़ा काम नहीं, बहुत मामूली काम है, मेरा आंख बहुत बड़ा काम करता है। ये अगर आपस में आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके नाक लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा है, तो सबके सब मूर्ख हैं। आंखों का अपना काम है, हाथों का अपना काम है, पर इसके जड़ में जाएंगे तो आप देखेंगे एक ही सेल से सब निकले हैं। आप अगर जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जाएंगे तो एक ही सेल है वो, और एक ही सेल में अब वो इंटेलिजेंस कहाँ से आई, वो पता नहीं, वो तत्व क्या तत्व है जो एक सेल पूरे इतने बड़े शरीर में परिवर्तन हो जाता है 4 किलो 5 किलो का, और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, हर अंग अलग अलग काम करने लगते हैं और अपनी स्पेशलिटी से काम करते हैं। बट अगर आपस में वो लड़ रहे हैं तो मूर्ख हैं सर। अब इसी को एक पैरेलल दूसरे स्तर पे देखिए, तो हम सब आए एक ही स्रोत से हैं, सबका रोल अलग अलग है। पेड़ का रोल अलग है, जानवरों का अलग अलग, जानवरों का रोल अलग है, हमारा अपना रोल है। हम कोई बहुत सुपीरियर बीइंग है ऐसा नहीं है। बहुत सुपीरियर है तो दुनिया से सारी चीजों को हटा दीजिए, फिर देखिए कितने दिन टिक पाते हैं आप। So nothing exists in isolation. पर ये एक मैच्योरिटी है, प्रौढ़ता है कि जो रोल है ना उसको प्ले करने के लिए आप में वो इच्छा तो जागे। अब मुझे कैसे पता कि मेरा रोल क्या है? मुझे भी नहीं पता आपका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, बट कुछ तो हम कर सकते हैं ना, कुछ तो कर सकते हैं। क्या कर सकते? अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, घर से बाहर तो निकलो। आई मीन कोरोना में बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलो, मतलब हैव दिस विलिंगनेस टू डू समथिंग, टू कंट्रीब्यूट समथिंग, कुछ तो करने की चाह उठे। मेक सेंस? यस। मैं कभी भी किसी को ना ऐसे नहीं देखता कि उसका रोल बहुत बड़ा है, मेरा रोल छोटा है, या मैं कुछ बहुत अच्छा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी में कभी नहीं रहना। We all have our own role to play. That's it. What do you decide to do? That is your choice. हाँ जी, हाँ जी मानिक जी पूछिए ना, बोलिए। अरे ऋषि, why did I join the path of spirituality? वो एक अलग कहानी है यार। हाँ हाँ, उसमें आओ, अभी कभी बात कर लेंगे। सचिन वो तो खैर, what can I say? Nothing to say? अच्छा, मैंने तुमको एकदम स्पीचलेस कर दिया। वाह, so nice. Yes, anything else? Oh, हाँ निकेत, जब गुरु के साथ होते हैं ना तो सब चमकते हैं। एक ही सूर्य है, सबको चमकाता है।
वैसे भी हीरे की परख तो जो ही जानता है। छाया जी 5 एलिमेंट्स आर, आई डोंट नो, आप उस दिन नहीं थे क्या? ये 5 पंच महाभूतों को समझाने जाऊंगा ना तो इट विल टेक टाइम, एंड इट इज नॉट सो सिंपल एज जल जो है ना, ये जल जो हमको दिखता है ये जल नहीं है। इट इज नॉट ओनली दिस वाटर, और एयर मीन्स नॉट एयर। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था। आप तो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, पानी तो पृथ्वी के बाहर मिलता ही नहीं है, हवा है नहीं पृथ्वी के बाहर, तो फिर आखिर वो तत्व क्या है एक्चुअली? और आकाश का मतलब ना सब समझते हैं शून्य। इट इज समथिंग बियॉन्ड, much 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 beyond. So the whole creation itself is expressed in the form of the पंच महाभूतास। ये पूरी सृष्टि जो दिख रही है ना, पंच महाभूत का ही खेल है पूरी सृष्टि, नॉट ओनली अर्थ। वो अलग बहुत, योग वशिष्ठ ने उसको बहुत डीप में समझाया है। अच्छा, मैंने ये कैसे ज्वाइन किया था? राजा जनक वाली स्थिति में ज्वाइन किया था। I have not written anything on Yoga Vasishtha. Nothing. बुक कैसे मिलेगी? ऑनलाइन अवेलेबल है, स्वामी वेंकटेश्वर। अच्छा, वो प्रीति जी आप हैं क्या, इन केस इफ यू आर देयर? प्रीति जी इफ यू आर देयर? जी 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 स्वामी जी, हाँ प्रीति हूँ। जी, वो आप ग्रुप में योग से शेयर कर देंगी जो आपने मुझे शेयर किया था? यस स्वामी, I'll share it. यस प्लीज, क्योंकि मेरे पास वो ड्राइव में है, ड्राइव से ओपन होने में ही कितना टाइम लग जाता है। बस अभी पोस्ट कर देती हूँ स्वामी जी। यस यस। और हिंदी वाली अगर किसी के पास हो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर की, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नम्रता जी, व्हेन विल वी कम टू दैट फेज इन? अरे इतना सारा ध्यान आपको करा दिया एंड यू आर स्टिल आस्किंग मी, हमने किस दिन ध्यान नहीं किया ये बताइए? पिछले 12 दिन से एक ही काम तो हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मेडिटेट करना। और हर दिन मेडिटेशन ना कुछ अलग था। आपको नहीं लगा ऐसा? लगा स्वामी जी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि the ones which you had taken, the guided one, it was so deep. I wanted to know, will we have more meditations like those? That was a really awesome meditation. And you had promised stories, Swami ji. You had promised stories from Yog Vasisht. I'm waiting for those stories also. I shared already ना 2 insights, एक तो प्रहलाद वाली स्टोरी और बस एक ही शेयर क्या किया आपने बोली, लीला और सरस्वती वाला का भी तो मैंने बताया। अब उससे ज्यादा मैं नहीं बताने वाला। अच्छा, प्रहलाद वाली स्टोरी का ना 5-6 पॉइंट है उसके में जो आपको हर हमको ना पकड़ने हैं। अच्छा सुन लीजिए। पहला क्या? मेडिटेशन। दूसरा दीक्षा। सॉरी, फर्स्ट इज, अच्छा सुन लीजिए सब लोग, everyone just listen, huh? Then not first is meditation, first is दीक्षा। गुरु से दीक्षा मिलनी, किस चीज की? ध्यान और जप दोनों की। दूसरा है डिवोशन, आपका अपना डिवोशन। आपकी अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग में है तो ये दोनों हो चुका है, लेकिन
सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, न तो ध्यान न ही मंत्र बिना गुरु के काम नहीं करते। तीसरा क्या है, डिवोशन। डिवोशन तो प्रहलाद की स्टोरी में मंत्र, रहस्य और ध्यान बहुत ज्यादा है बेस्ड ऑन डिवोशन। उसमें पार्टिकुलरली ये भी लिखा है कि उसने कौन कौन सा ध्यान किया है, और साथ में ये भी लिखा है, अगर कभी प्रहलाद की स्टोरी आपको डिटेल मिले ना, शायद अमर चित्र कथा में मिल जाए, कि कौन कौन से मंत्र वो जपते थे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तभी आपको बात पकड़ में आएगी। वो एक मंत्र है जो आग से बचाता है, एक मंत्र है जो शरीर को एक्सीडेंट से बचाता है, ऐसे करके मंत्र हैं। कहानियों में ऐसा लिखा है कि वो विष्णु जी को याद कर रहे थे और आग नहीं जला सकी। ऐसा लिखा है कि उनको पहाड़ से गिरा है, मतलब क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ एंड ही स्टिल सर्वाइव्ड। बट इसको थोड़ा सा आप अगर देखेंगे डीपली तो समझ में आएगा ये दो ही कारण से हुआ है, ध्यान और मंत्र से। मंत्र जो है ना कवच बनाता है, और हर मंत्र अलग अलग रोल प्ले करता है। मैंने कुछ ज्यादा बता दिया, टॉप सीक्रेट सारा बता दिया क्या मैंने? तो आप देखिए, अब आप प्रहलाद की कहानी पढ़िए, और लीला सरस्वती की तो मैंने बता ही दिया, ऑलरेडी बता दिया। बट बिना फेथ के नहीं होता। व्हाट एल्स, और क्या? ए ऋषि, किसने बोला कि सारे गुरु लोग सन्यासी होते हैं? तुमको ना थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। वशिष्ठ मुनि का विवाह हुआ था, वरुंधति, माँ अरुंधति उनकी पत्नी थी, ठीक है ना। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति थे ना, उनका भी विवाह हुआ था। ये नहीं शादी करने की परंपरा ना सुखदेव के बाद से शुरू हुई है। उसके बाद गौड़ पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य और आदि गुरु प्रभु शंकराचार्य, उन्होंने विवाह नहीं किया। वो अलग अलग सबका अपना एनालिसिस है कि क्यों नहीं किया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बाय द टाइम आदि शंकराचार्य केम, many people realize that we need some dedicated volunteers only to dedicated to knowledge, spreading the knowledge, wisdom, meditation, क्योंकि समय बहुत पहले से बदल चुका था। तो ऐसा है। भाई किसी का फोन बज रहा है क्या? यस, व्हाट एल्स, और क्या? आज सब बड़े सीरियस दिख रहे हैं या दिख रहे हैं मुझे, ऐसा है क्या? अरे रजनी जी, सेशन चल रहा है, आप लोग कहाँ हैं भाई? हर चीज फॉर्मली स्टार्ट थोड़ी होती है और फॉर्मली थोड़ी फिनिश करते हैं। अच्छा चलो भाई, सेशन फॉर्मली स्टार्ट करो। 10 बज गए, अब क्या सेशन स्टार्ट करो? डायलॉग नहीं आया ना, वो मिस कर रहे थे। अरे 10 बज गए क्या? आश्रम में कोई गाना सुन रहा है, पता है क्या? स्वामी जी। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? नाम बता दीजिए। वीना जी, वीना हाँ सिंह। बोलिए। स्वामी जी, बोलिए वीना। डॉक्टर साहब के ऑफिस में एक लेडी थी, इनके साइंटिस्ट की वाइफ,
उन्होंने हमसे कहा कि आप बहुत दुखी हैं। 2-2.5 घंटे वो लगातार कहती रही आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं, जबकि उस समय हम बहुत खुश रहते थे। लेकिन उनके कहने के बाद मेरे जीवन में पता नहीं अपने आप क्रिया साधना भी जी। वीना जी प्रश्न पूछिए ना, इतना भूमिका बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज बोलिए। हम ये कहना ये चाहते हैं कि मतलब मेरा फिर इसके कहने के बाद मेरा क्रिया साधना और ये जो भी ध्यान मान था वो नियमित जैसे होता था वो मेरा बंद होने लगा। वो ऐसे इस कारण से बंद हो क्योंकि उस समय सूजन हो जाता था मेरी बॉडी में, इतना पेन अचानक ही उनके बाद से। आपका प्रश्न क्या है? कि मेरा अब क्रिया साधना पहले जैसे होता था ना वो हो के मतलब अब नहीं हो रहा है उस तरह से, जितनी गहराई से नियमित चलता था वो नहीं हो पा रहा है उनके कहने के बाद से। आप दुखी हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं आपको म्यूट कर। भाई सब लोग वीना जी को ना ग्रुप में बोलिए कि आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है। सब लोग बोल डेली, जब तक सेशन नहीं समाप्त होता डेली बोलिए, ठीक है? अगर उनके संकल्प से आपका टूट भी सकता है तो सबके संकल्प से जुड़ भी सकता है, ठीक है? डन वीना जी, गुड इनफ। और क्या स्वामी जी उसका आंसर कब देंगे आप? चींटी और स्पाइडर का? चींटी स्पाइडर में चली मेरे तो पास किसको बचाएंगे? मेरे पास कोई आंसर है ही नहीं। स्वामी जी दीजिए ना, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या होगा आंसर। हाँ नहीं, मुझे आंसर पता ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है, आप मुझे गाइड करिए। नहीं आपको तो पता है। मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि उसका आंसर क्या होगा। मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो रियली। स्वामी जी मैं एक निवेदन करूं? हाँ बोलिए ना शशि शेखर हाँ। जी। प्लीज वीना, एक मिनट शशि शेखर जी, नहीं तो फिर वीना जी को लगेगा उन्होंने नाम आपने गलत बोल दिया, ठीक है? हाँ शशि शेखर जी बोलिए। हाँ, हम बीच में कौन होते हैं उनका दोनों के बीच में हम पढ़ने का? ये तो संसार है, संसार में अगर किसी का कर्म के बीच में हम क्यों पड़े? किसी को सेव करना है या किसी को भूखा कराना है, इज नॉट हमारा तो रोल ही नहीं बनता, ऐसा मुझे लगता है। ओके शशि शेखर जी। स्वामी जी प्रणाम। यस प्रीति बोल रही ये भी है। अरे प्रीति कमाल है, मैं तो सोचा ही नहीं था। हाँ प्रीति बोलो। स्वामी जी जैसे आपने बोला था ना कल कि ये मेरा रूम, ये मेरा घर, ऐसे एक अपनापन जब अपन करते हैं तो वो सब कंफर्ट लेवल हमको आता है। पर इसमें एक मेरे को सोचने में आ रहा है कि जहां मैंने चालू किया ये मेरा मेरा मेरा, तो ऐसा तो नहीं कि हम मोह में पड़ जाएंगे उसमें? पता नहीं प्रीति, एक्सपेरिमेंट करके देखो। करो एक्सपेरिमेंट करो। तो अब ध्यान कर रहे हैं थोड़ी देर। 20 मिनट का ध्यान ना लग के 10 मिनट का लग जाए तो बहुत है। भाई हम तो 10 मिनट ही ध्यान कर रहे हैं, कहाँ हमने अभी तक 20 मिनट ध्यान किया। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि हम 20 मिनट ध्यान करते हैं? गुरु जी वो लग ही नहीं पाता है, आँख खुल जाती है बीच में। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खोल लीजिएगा। चलिए बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। मन को भी ढीला छोड़ दीजिए।